Good morning, students. RPS Public School online classes. Students, before starting to this chapter, Salim and Tanzin, I would like to share very important things with you. कि इसको स्टार्ट करने पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो भी चैप्टर से आप पढ़ाए जा रहे हैं वो ऑफलाइन में हो चुके हैं। ऑनलाइन में सिर्फ उसका रिवीजन किया जा रहा है और उसको और एलाबोरेटली ढंग से उसको बड़े स्तर से और बृहद स्तर से उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। उसको रिपीटेशन हो रही है ताकि आप फिर से उस बात को याद कर सकें, फिर से आप उसको रिकॉल कर सकें, ताकि वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में हो चुके हैं और आपका सिलेबस फिनिश हो चुका है। कुछ स्टूडेंट्स ने आस्क किया था कि सर ये जो अभी जो पॉइंट्स बता रहे हैं क्या एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट तो हर चीज़ है, हम क्लास लेते हैं तो हर चीज़ आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है और प्लस आपका अपना नॉलेज को इनहेंस करने के लिए भी होता है। तो आपका एक अपना कॉन्सेप्ट भी आता है उसमें, तो इसलिए टाइम टू टाइम चैप्टर्स का रिवीजन होते रहते हैं ताकि आप उसको फिर से ध्यान से आपके दिमाग में आता है। उसी क्रम में ये चैप्टर मैं पढ़ा रहा था सलीम एंड तानसेन, जैसा मैंने पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में। सलीम और तानसेन के बारे में आप जानते ही हैं। तानसेन जो अकबर के दरबार के बहुत बड़े कवि थे और इतने बड़े गायक थे कि उनका विश्व में स्तर पर कहीं कोई जोड़ा नहीं था। अकबर के नवरत्नों में तानसेन का भी नाम आता है, जैसा आप लोग जानते हैं। यहाँ सलीम की कहानी आ रही है। सलीम के बचपन के बारे में बताया गया कि किस तरह से आगरा में मोती बाजार में सलीम के अब्बा जान ने खोला था, एक दुकान खोली थी खिलाने का, हलवाई जो खाना बनाया जाता है लोग खिलाया जाता है, तो फूड आइटम्स के लिए उन्होंने खोला था। और उसी में सलीम को भी काम करने के लिए, क्योंकि सलीम उस समय छोटा था, तो उसको उसी हिसाब से काम की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे तुम्हें सामान को, जैसे अगर कोई सामान बनता है हलवाई की दुकान में आप देखते होंगे, तो पहले मान ली सब्जी बनानी है तो क्या होती है, पहले उसको छिलके उतारे जाते हैं, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में उसको स्लाइस में काट दिया जाता है, फिर उसको बनाया जाता है, जो आगे का प्रोसेस होता है। ये सब प्रोसेस में सलीम को इन्वॉल्व होना पड़ता था मजबूरन, क्योंकि सलीम की जिंदगी में कुछ अलग ही चीज था उसके लिए। और सलीम था, उसकी जिंदगी थी म्यूजिक, संगीत। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सलीम के फादर के पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि अपने बच्चे को वो उसके प्रतिभा के अनुसार उसको शिक्षा दीक्षा दे सके, उसके मन के अनुरूप उसके क्वालिटी और उसके जो उसके अंदर जो प्रतिभा छिपी हुई थी संगीत का, उसको एक ट्रेनिंग के रूप में दे सके, कि उनके पास पैसे की कमी थी और मजबूरन सलीम को अपनी दुकान में अपने फादर का हाथ बटाना पड़ता था। उसी क्रम में ये कुछ पॉइंट्स आए हैं, इवेंट्स हैं जो बुक से बुक के हैं। इसमें कुछ जो लाइंस दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, किस मोमेंट्स में दिए गए हैं, उसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। Peel and chew, chop and slice them to every day, that is all I do. ये जो लाइन इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए हैं ये आपके बुक से हैं। और इसको किसने कहा,
ये सलीम इस बात को कहा, इस लाइन को किसने कहा? तो सलीम ने कहा। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्या कहा सलीम ने? कलीम का ये जो लाइन लिखी गई है वो एक गाने के क्रम में लिखी गई, यानी ये जो लाइन को पढ़ना लिखा गया यहाँ पर, उसको संगीत के रूप में वो गा रहा था, यानी उसके अंदर में संगीत की वो प्रतिभा थी जो काम करते करते, यानी वर्क करते, जो वर्क वो कर रहा है उस काम को वो संगीत के रूप में गाना शुरू कर देता था। ये उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी मानी जा सकती है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो सामान हमारे सामने आ रहा है, सब्जी आया उसको मैंने गाने के रूप में गा दिया, मैं सब्जी को छिल रहा हूं तो उसको मैं गाने के रूप में गा रहा हूं। तो ये उसके अंदर चूंकि संगीत की प्रतिभा थी, इसीलिए उसने क्या किया, उसने इस जो लाइन को उसने सॉन्ग सिंगिंग के रूप में, गाते हुए इसको सॉन्ग के रूप में गाया। क्या था? पील एंड चॉप एंड स्लाइस देम टू एवरी डे दैट इज ऑल आई डू। तो सलीम को चूंकि दुकान को काम कर रहा था, पापा के काम में हाथ बटा रहा, तो क्या करता था? पील मतलब क्या होता है? सब्जी को या फल को छीलना, उसके जो छिलके होते हैं उसको छीलना, फिर उसको काटना, फिर स्लाइस छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना। एवरी डे दैट इज ऑल आई डू, और हर दिन मैं इसको करता हूं, ये मेरा रोज का काम है। और इसको उसने गाने के रूप में ये लाइन को गाया। सेकंड में देखिए, बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई दीज स्मेली ओनियंस मेक मी क्राई। सब्जी बनाने के क्रम में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि प्याज का बड़ा महत्व होता है, और करीब करीब हर सब्जी में प्याज, लहसुन और वो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले जाते हैं, तो प्याज का भी एक रोल होता है। तो प्याज को वो बचपन में छीलता था सलीम, और आप देखते होंगे कि प्याज को काटने के क्रम में उसमें से जो स्मेल और गंध आती है, उसमें से जो गंध के तौर पर जो निकलती है, वो आंखों को क्या करते हैं? आंख से पानी निकलने लगता है प्याज काटने पर। तो वही कहना था, बट कैन यू प्लीज टेल मी, इसको गाने के रूप में उसने गाया सलीम ने। कितनी प्रतिभा थी जरा आप सोचिए। उस काम को उसने एक संगीत के रूप में गाते हुए कहा, बट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाई दीज स्मेली ओनियंस मेक मी क्राई। ये जो गंध आती है ओनियंस, प्याज से, वो मुझे क्या करती है? क्राई करती है। क्राई मतलब आंख से आंसू निकालती है। जब ये सब गा रहा था, ये सब लाइन को गा रहा था अपने आप में, वॉइस में, आवाज के साथ वो सुर में गा रहा था, तो कोई उसकी बातों को सुन रहा था, और वो थे तानसेन, अकबर के दरबार के बहुत बड़े सिंगर तानसेन। वो उसके इन सब बातों को देख रहे थे गाते हुए कि कितनी प्रतिभावान लड़का है कि उस गाने को, अपने कामों को वो एक संगीत का रूप दे रहा है। कितनी बड़ी बात है इसके अंदर में। तो तानसेन उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि बाबू तुम ये जो गाना गा रहे हो, ये जानते हो कौन सा राग है? ये राग भैरवी है। जिस गाने को तुमने ये लाइन में गाया है स्टैंजा में, वो राग भैरवी है। तुमने इसे कहां से सीखा? तुम्हारे कोई गुरु हैं? सलीम ने कहा, नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं, मैंने ये सब सीखा है चलते फिरते। यानी मेरे गली के बाजू वाले में, पास वाले में कोई गुरु हैं संगीत के, वो सुबह सुबह गाते हैं और मैं सुन सुन कर वो सीख लेता हूँ, और उसी सीखने के दरमियान मैंने अपने रूप से ये गाना गाया। तानसेन बहुत प्रभावित हुए, इस लड़की में तो इतनी बड़ी प्रतिभा छिपी हुई है, ये तो इस तरह से भी गा ले रहा है बिना किसी गुरु का, सिर्फ सुनकर इसने सीख लिया, इसके अंदर कितनी प्रतिभा होगी।
काफी वो प्रभावित होते हैं उससे। एक बार की बात है, अब इस पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूं। एक बार की बात है कि क्या हो रहा था कि बारिश हो रही थी, आकाश में बादल छाए थे। इसका बादल छाया, बारिश होने लगी। बारिश से पहले वो क्या हुआ, वो आकाश में जब बादल छाते तो हवाएं चलती है तेजी से, उसमें वो पतंग उड़ा रहा था। ठीक है, पतंग उड़ा रहा था, हवाएं चल रही थी, उसमें वो गाना कुछ गा रहा था, गुनगुना रहा था। और जब गुनगुनाया तो फिर उस आदमी ने संजोग से वहां पर थे, उन्होंने कहा, यानी तानसेन ने कहा कि बच्चा तुम जो ये गावी गा रहे हो ये राग मल्हार है। राग मल्हार में क्या होता है, आकाश में जब बादल छाए रहते हैं, बारिश होती है, तो उस वक्त जो गाने का सुर निकलता है संगीत का, वो राग मल्हार होता है। ये टेक्निकल वर्ड सलीम को मालूम नहीं था, वो बोला कि मुझे ये मालूम नहीं क्या है, लेकिन तानसेन को तो मालूम था, क्योंकि वो तो बहुत ही नवरत्नों में से एक थे अकबर के दरबार के। तो उन्होंने क्या किया कि उनको बुलाया, कहा कि तुम पढ़ना चाहते हो, तुम संगीत सीखना चाहते हो? कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं कि अफोर्ड कर सके। तो तानसेन ने कहा कि ठीक है, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें संगीत सिखाऊंगा। तानसेन को लगता है कि ये हमें मजाक कर रहा है, कोई इंसान ऐसा है जो मेरे साथ कुछ जोक कर रहा है, ये क्या मुझे सिखाएगा, क्योंकि उसके पोशाक से, तानसेन के पोशाक से उसको कोई जमींदार वो लग रहा था कि कोई लैंड लॉर्ड है ये लैंड लॉर्ड मुझे क्या संगीत सिखाएगा। लेकिन that was quite true that he was Tansen of Akbar's court। उसने अपना पता भी दिया कि मेरे दरबार में अकबर का जो किला तुम देखे हो ना, वहीं पर। तो बोला दरबार तो रोकेगा, तो मैं तुम्हें अपना आइडेंटिटी दे रहा हूँ, तुम नाम बता देना, वो तुम्हें पहुंचा देगा। He was highly fascinated। बोला चलो जाने में क्या लगता है, चलो जाके देख लेंगे हम इस चीज को। तो इस तरह से इस कहानी का पूरा फिनिश हो गया, ये कंक्लूडिंग पार्ट है। अब इसका एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, आप होमवर्क में क्या करेंगे, ये पॉइंट्स को भी लिखेंगे, मैं बताऊंगा क्या होमवर्क करेंगे। पहले इसको समझ लें। क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट डिड द मैन आस्क सलीम टू सिंग। सलीम को क्या कहते हैं गाने के लिए, व्हाट डिड द मैन लुक लाइक, और वो जो इंसान था वो किस तरह का दिखता था। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मैन आस्क सलीम टू सिंग। सलीम को क्या गाने के लिए कहते हैं, तो आंसर है द मैन आस्क्ड सलीम टू सिंग एज ही वाज फैसिनेटेड बाय हिज मेलोडीज। क्यों उसको कहते हैं गाने के लिए, क्योंकि ही किसके लिए आया, मैन के लिए। मैन बहुत ही प्रभावित होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो जाना, बाय हिज मेलोडियस ट्यून्स, उसके मेलोडियस ट्यून को, उसके संगीत को सुनकर, राग भरे संगीत को सुनकर। The man was dressed up in a simple silk robe। वो उस आदमी का ड्रेस किस तरह का था, सिल्क रोब, सिल्क का पोशाक था, वो पहने हुए था। And his shoes were embroidered with gold and were old। यानी उसके जो जूते थे वो किस तरह के थे, गोल्ड, उस पर गोल्ड जड़े थे, सोने जड़े हुए थे जूतों में, शूज में, और पुराने थे। तो सलीम सोचता है, थॉट ही वॉज अ लैंड लॉर्ड, ये तो लैंड लॉर्ड है, ये कैसे हमको संगीत सिखा सकता है। लेकिन वाकई में वो तो तानसेन था। तो इस तरह से आप होमवर्क में आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपका 7 to 8 में शाम को ग्रुप में आप लोग आ जाते हैं, उसमें आप लोग क्या करेंगे, ये इस पॉइंट्स को अपने नोटबुक में फेयर कर लेंगे और उसको सेंड कर देंगे।
एज ए होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, HW रहेगा, इसको आप लोग कर लेंगे और उसको भेज देंगे ताकि आपका अटेंडेंस निकल सके, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स का अटेंडेंस सभी का बन रहा है, तो आपका भी अटेंडेंस रहना जरूरी है उसमें। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सेंड करेंगे, तभी तो आपका अटेंडेंस बनेगा। इसलिए इट इज वेरी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर कंपल्सरी टू डू दिस जॉब। what does it mean? You have to send all these notes in your fair copy as a homework so that your attendance could be done there. Okay, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नया स्तर से फिर अदर चैप्टर्स पर हम लोग फिर से देखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड डे। थैंक्स।